हाय एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, इसे कैसे मैनेज करा जाता है। तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज़ से रिलेटेड है। ये क्लास 12th बीकॉम एमकॉम और कोई भी फाइनेंस स्टूडेंट्स और जो बच्चे यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट जो स्टूडेंट्स यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके सिलेबस का ये सेकंड यूनिट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उसमें जो भी टॉपिक है उनको मैं सारे कवर करूँगी, कुछ पार्ट 1 में, कुछ पार्ट 2 में और हो सकता है कुछ पार्ट 3 में भी जाएं। तो सबसे पहले मैं इसमें मीनिंग, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस इस वाली वीडियो में पार्ट 1 में कवर करूँगी। नेक्स्ट हम इसके स्कोप, फंक्शन, कैपिटलाइजेशन एंड थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर देखेंगे। उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फाइनेंशियल डिसीजन, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन है। एंड नेक्स्ट इसमें लास्ट हम पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद एफिशिएंट एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स। मींस एफिशिएंट एक्विजिशन का मतलब है कि फंडिंग सोर्स कहाँ से आएगा, बिजनेस में पैसा कहाँ से आएगा। एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स का मतलब है उस फंडिंग का सही से यूज़ करना। मीन्स अगर किसी भी बिजनेसमैन को अपना बिजनेस को बड़ा करना है तो उसका सेल्फ फंडिंग सफिशिएंट नहीं है, उसे कहीं ना कहीं से सोर्स लेना पड़ेगा पैसे का, ठीक है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो वो पैसा कहाँ से रेज़ करेगा, वो चाहे पब्लिक लोन ले, बैंक लोन ले, डेब्ट इशू करे, शेयर इशू करे, अपने सोर्स के लिए कहीं से भी पैसा अरेंज करे, ठीक है। तो उस सोर्स का भी सही से यूटिलाइज़ करना ताकि उसे लीस्ट अमाउंट ऑफ कॉस्ट आए और जिसमें उसे रिटर्न हाई आए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद फ्लो ऑफ फंड्स एंड इन्वॉल्व्स डिसीजंस रिलेटेड टू प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स इन टू ओनर्स। मतलब बिजनेस में जो भी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी डील होती हैं उन्हें सारी डील करता है फाइनेंशियल मैनेजर। उसे कहाँ पे पैसा लगाना है, कितना लगाना है, लॉन्ग टर्म लगाना है, शॉर्ट टर्म लगाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड करना है, ये सारा जो डिसीजन होता है वो फाइनेंशियल मैनेजर लेते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू ओनर्स मीन्स कि उसे जो प्रॉफिट हुआ है बिजनेस से, जो भी उसने इन्वेस्टमेंट करी वहाँ से उसे जो भी प्रॉफिट हुआ है उसे कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है एज अ डिविडेंड टू ओनर और कितना रिटेन करना है बिजनेस में ताकि वो अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म चला पाए। तो ये सारा डिसीजन जो भी होता है वो फाइनेंशियल मैनेजर लेते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है। तो अगर इन शॉर्ट एंड समरी में अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है मतलब है कि राइट अमाउंट को राइट प्लेस में लगाना ताकि उससे हमें बेस्ट रिटर्न आए और हमारी जो कॉस्ट है वो भी लीस्ट हो, और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इन अ प्रॉपर वे। देखेंगे नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें पहला आता है सेंट्रलाइज्ड नेचर। फाइनेंशियल डिसीजन आर यूजुअली टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट बिकॉज दे अफेक्ट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी डिसीजन होते हैं वो टॉप लेवल वाले लेते हैं क्योंकि उन्हें सारा चीज़ फाइनेंस को मैनेज करना होता है हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो सेल्स का हो, कॉस्ट का हो, प्रोडक्शन का हो, उन्हें सारे डिपार्टमेंट में फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कंटिन्यूस प्रोसेस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन ongoing activity, does not end after raising fund. It continues with planning, control and utilization. Means जो कंटिन्यूस प्रोसेस मतलब होता है कि जो हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स कि वो कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है या कहीं से रेज़ कर रहा है फंड, तो ये नहीं कि उसके बाद वो मैनेज नहीं करेगा फंड का, नहीं, उसे हमेशा करना है, उसे आज कल आने वाले टाइम के लिए हमेशा के लिए उसे क्या करना है, मैनेजमेंट करना है, उसे प्लानिंग करना है, कंट्रोल करना है फंड को और प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। थर्ड इसमें आता है बैलेंस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। इट एम्स टू मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे अब। तो उसका जो पहला ऑब्जेक्टिव होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। मीन्स
जो भी मैनेजर है उसको ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना है जहाँ से उसे प्रॉफिट आ रहा है, तो ताकि जो शेयर होल्डर की कैपिटल है वो इंक्रीज़ हो, जिससे क्या होगी, शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज़ होगी। अगर शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज़ होगी तो ही बिज़नेस क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो ये उसका सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। अदर ऑब्जेक्टिव में आता है इसका कि उसके पास सफिशेंट फ़ंड होना चाहिए। जब अगर उसे इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके बाद पहले अपने पास भी फ़ंड होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, उसको फ़ंड को प्रॉपर यूटिलाइज़ करना है, वेस्टेज नहीं करना है किसी भी फंड का, ठीक है। सेफ्टी ऑफ फंड्स बाय क्रिएटिंग रिजर्व एंड री इन्वेस्टिंग प्रॉफिट्स, ठीक है। सेफ्टी रखनी है, जब उसको कभी रिजर्व अपने लिए रिजर्व बनाना है या उसको जो इन्वेस्टमेंट करे उसको री इन्वेस्टमेंट करना है, तो उससे कितना रिस्क आ रहा है, कितना रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो उन चीज़ों को सारा ही क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजर का वर्क होता है। तो आई होप आपको ये सारी टॉपिक आज समझ आए हों, क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अदर टॉपिक को क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।